कमिश्नर पुलिस पी साई चैतन्य ने कल रात 6 टाउन पुलिस स्टेशन में सीसी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। 6 टाउन की हुदूद में तमाम अहम चौराहों और हसास मुकामात पर सीसीटीवी कैमरों की तनसीब अमल में लाई गई। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों से गैर समाजी अनासिर पर नजर रखने में सहूलत मिलती है और इससे आवाम को जबरदस्त तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। इन कैमरों से 10 पुलिस अहलकारों के बराबर फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की तनसीब में ताउन करने वाले अहबाब को भी तहनीत पेश की और महकमा पुलिस की जानिब से उनके ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया गया। इस प्रोग्राम में एसीपी निजामाबाद राजा वेंकट रेड्डी, सीआई रूरल सुरेश कुमार और एसआई 6 टाउन वेंकट राव के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार व मुलाजिमीन मौजूद थे। जबकि मेहमानों में फंक्शन हॉल एसोसिएशन के सदर अब्दुल क़य्यूम एनआरआई, शामिल एसोसिएशन के क़ायद एम ए फ़हीम, साबिक़ डिप्टी मेयर और रोज़ नर्सरी के मालिक सईद आखिल, बीआरएस क़ायदीन अकबर नवाजुद्दीन, मोहम्मद अफसर के अलावा दीगर ताजरीन और क़ायदीन शरीक थे। आज इत्तेफाक की बात है, आज जुम्मे का दिन है, आज जुम्मा आधा ईद मनाते हैं हम लोग। तो उसमें उस दिन हम लोग ये काम जैसे कि सीसीटीवी का कैमरा चालू करने का काम किया। अभी तक हमारा मेरा नायब कोतवाली शहर राजा वेंकट रेड्डी साहब ने भी बोला था कि एक कैमरा 10 या 100 पुलिस आदमी का बराबर है। बहुत सारी वैसे इंसिडेंट्स हुए, एक्सीडेंट हुआ जिसमें आके लारी या ट्रैक्टर जो भी है टक्कर मार के चले गया, उसको पकड़ ना पाए। अभी वैसे वाली सिचुएशन नहीं होगी, बिकॉज आप सभी लोग आगे आके उसके लिए जो चाहिए, जो सीसी कैमरा के लिए सभी लोग आगे आके सभी लोग मदद करके ये सीसी कैमरा लगाएं। इनिशियली जब हमारा ऑफिसर साहब के पास पहुंचे होंगे, आपको भी कुछ थोड़ा बहुत तकलीफ लगा होगा, जेब से पैसा जाना किसी को भी तकलीफ लगते हैं, बट उसका जो रिजल्ट है वो आप आगे आने वाले दिनों पे आपको पता चलेगा, जहाँ पे आपका क्राइम कम होते हुए दिखेगा। क्राइम कम होने से क्या होगा, आपका कारोबारी और ज़्यादा चलेगा। क्राइम कम होते हुए आपको क्या होगा, आपका जो ये कोई क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो खर्चा होता है वो बच जाएगा। ये सारी आपको आगे जाके आपको पता चलेगा कि क्या आपका जो भी सीसी कैमरा लगाने का जो भी है इरादा को आप लोग सपोर्ट किया, उसका क्या फ़ायदा होगा आगे जाके बताने के। और मैं बहुत खुशी हुई कि भाई आप सब लोग अपने आप आके ये कैमरा लगाने के लिए, अब जैसे हमारा बंदा आके पूछने एक अलग चीज़ है, बट आप लोग आके करना बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अभी आने वाला हमारा जैसे कि अब कौन सी महीना चल रहा है, ईद उल अज़हा है, उसका टाइम पे भी हम लोग को व्हीकलर मूवमेंट ज़्यादा होती है। यहाँ पे 1 घंटे में 600 व्हीकल इस रोड से पार होते हैं, माने हर मिनट पे 10 व्हीकल हो रहे हैं। इतना व्हीकल हो रहे हैं और रात पे आपको पता है बहुत सारी जगह पे लाइटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अचानक कुछ भी व्हीकल आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो हम लोग ये नहीं होना कि जो मार के चला गया उसको पकड़ ना पाए, उस सिचुएशन पे नहीं होना। इसीलिए आप लोग हमारा ऑफिसर्स आपके पास पहुंचे और आपने बहुत हेल्प किया। एंड वैसे ही आप लोग मदद करते रहें ताकि जो ये आगे भी हमारा सीए साहब सचिन साहब ने बोला कि और 30 कैमरा, वैसे तो कैमरा का कमी कभी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे बहुत सारी क्राइम होते हैं। आपको भी पता है क्राइम नहीं होते तो पुलिस का ज़रूरत नहीं है। हम पुलिस इसीलिए है क्योंकि तो क्राइम हो रहे हैं, सच्ची की बात है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। क्राइम होते रहते तो ये कैमरा से क्या होते हैं, एक निगरानी होते हैं, भाई लोगों के ऊपर पकड़ा जाएंगे, क्राइम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अब जो अभी ये जो कैमरा से जो अभी इंस्टॉल किया, ये नया टेक्नोलॉजी वाला कैमरा है, जिसमें आप यहाँ पे बैठ के वहाँ पे जो भी जगह पे मान लीजिए अफसर बल्ली पे एक बंदा ने बदमाशी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई तुम सीधा जाओ, वहाँ पे झगड़ा मत करो, या हमारा ऑफिसर है पुलिस कांस्टेबल वहाँ आस-पास है, उसको बुला सकते हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों के जहन पे बैठ जाता है, अरे भाई हम लोग को कोई देख रहा है, देखते सीसी कैमरा है बट ठीक है, वो फोटो खींचते रहते हैं, उन लोगों को लगता है। बट हम जैसे यहाँ से देख के बोलेंगे, अरे तुम वहाँ पे जा रहे हो, ब्लू कलर स्कोडा व्हीकल, आप चुपचाप अपना रास्ते पे जाओ, वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो लगेगा अरे यार कोई हम लोग को कंटिन्यूसली वॉच कर रहा है, उससे और इम्पैक्ट आते रहते हैं। और जैसे कि अभी एक सजेशन भी आया था कि आउटपोस्ट के लिए लैंड भी देखा गया था, जैसे आपने जगह दिखाया वहाँ पे देखा था हम लोग।
बट हाँ, आउटपोस्ट इंस्टॉल करने पे कैमरा हमें व्हीकल रखने से आउटपोस्ट नहीं बनते, उसके लिए एक थोड़ा शेड भी बनाना पड़ता है, उसका काम चल रहा है। अब वो जरूरी मैंने जल्दी आपको वहाँ पे भी आउटपोस्ट, गंगा जमुना तहजीब जो बोला जाता है, हिंदू मुसलमान भाई सभी लोग मिलकर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं सरपंच सर, मैं तेलुगु मीडियम में पढ़ाई की, तो वैसे ही होते भाई। तो ये बहुत हम एक मिसाल के तौर पे रहना चाहते हैं, हमारा क्यों जो पीस कैसे हम लोग साथ में रहते हैं और साथ में कैसे चलते हैं, हम मिसाल के तौर पे रहना। और आप सभी लोग को देख के मेरे को एक छोटी सी एरिया मैंने नहीं लिखा, कोई और ने लिखा था, तो वही देख के फिर पढ़ रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ। यहाँ फूल खिलते रहे, चेहरों खुशियों की नदियाँ बहते रहे, खुशियों की नदियाँ बहते रहे, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, और शैतान को यहाँ हमेशा नाकामयाबी हो, और शैतान को यहाँ पे हमेशा नाकामयाबी हो। उसी के सिलसिले में आप लोग सीसी कैमरास भी ले आए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खुशी हुई। और आगे भी आप लोग वैसे ही हम लोग को सपोर्ट करते हुए रहेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे, आपका ताउन हमेशा चाहिए हम लोग को। इस पर ये अभी बात हुई तो पुलिस से इतना आबाद क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे 6 टाउन का कितने हैं, पूरा मिला के 40 लोग भी नहीं है, और आबादी पर कितने हैं हमारे एरिया का, कितना क्राइम होते हैं, हर साल में 400 क्राइम होते हैं, वरना हर दिन 1 या 1.5 क्राइम हो रहा है। इतना फोर्स से हम लोग नहीं कर सकते। क्राइम के अलावा ट्रैफिक को कंट्रोल करना, सारी चीज़ आप सब लोग हम लोग को इस सिविल पुलिस, हम लोग पुलिस है, आप बिना यूनिफॉर्म का पुलिस है, आपको हमेशा हमको हेल्प करते रहे ताकि ये क्राइम कंट्रोल रहे। और हमारा नौजवान बच्चों को भी हम लोग को सिखाना है भाई कैसे कौन सी रास्ते से जाना है। हाँ, कुछ लोगों को तकलीफ हुआ होगा कि हम लोग 10:30 बजे बंद कर रहे हैं तो कारोबारी कम होगा, कारोबारी उतना ही होते हैं। हम लोग को वो गलत फहमी पे रहते हैं, अरे हम लोग को 12 बजे तक रखेंगे तो कारोबारी ज़्यादा होते हैं, 12 बजे भी रखेंगे तो 1 बजे बोलेंगे। సార్ మేము వచ్చి నేను వచ్చి 1 year అయింది సార్. మన వెంకట్రావు వచ్చేసి 8 months అయింది సార్. మేము వచ్చిన కొత్తలో అంతా బ్లాక్ సార్. ఒక యాక్సిడెంట్ అయినా డిటెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాము, చిన్న అఫెన్స్ అయినా డిటెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం సార్. సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసి ఒక 3 months అయింది సార్. 3 months నుంచి మెల్లిగా స్టార్ట్ చేసినాం సార్. ఒక 2 months నుంచి ఒక 70% వర్క్ నడుస్తూ ఉండేది సార్. ఈ మధ్యలోనే మేము ఒక 9 offenses ఈ కెమెరాస్ వల్ల డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. మనకు కూడా చాలా మంది అర్సపల్లి వారు రోడ్డు మీద ఒక యాక్సిడెంట్ కేసులో ఇద్దరికి వెళ్ళిపోయింది సార్. ఒక మంచి గ్రేవ్ ప్రాపర్టీ కేసు కూడా మంచి డిటెక్ట్ అయింది సార్ దీంతో. ఏ సార్ అంటే వర్కింగ్లో ఉన్నప్పుడే మాకు కొంచెం రిజల్ట్ వచ్చింది సార్. ఈ రిజల్ట్ని ఇట్లనే కంటిన్యూ చేస్తాం సార్. మా వాళ్ళ సహకారంతో ఇంకొక 30 కెమెరాలు పెట్టుకొని ఇంకా ఎక్కువ రిజల్ట్ చేసి తమరి ఆశయం ప్రకారం పబ్లిక్ మంచి సేవ చేస్తామని హామీ ఇస్తున్నాం సార్. फंक्शनल एसोसिएशन प्रेसिडेंट के है साहब, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम है। हम लोग कभी भी आपके लिए सेफ्टी फायर जो भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमें हमेशा तैयार है। एनी टाइम यू कैन कॉल अस, वी विल बी देयर। थैंक यू वेरी मच, इट्स प्लेजर टू बी हियर फ्रॉम यू। थैंक यू। कुछ ज़्यादा तो बोलना नहीं है, कोई मौका नहीं है, लेकिन 2-1 बातें हैं। 6 टन PS के एरिया में तकरीबन इस तरफ से डिवीज़न नंबर 13, 12 और 11 का कुछ हिस्सा जो लगता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जुराइम है सब। पी के लड़ लेना, कुछ क्या है मालूम है, दूसरे भी कारोबार है, CI साहब को बेहतर मालूम है। मैं जब डिप्टी मेयर था तब से मैं एक रिक्वेस्ट करूँ कि वो एरिया में एक आउटपोस्ट का क़याम करें। हमारे राजा साहब से भी हमारी गुफ्तगू हुई, बारहा यही कहे कि फोर्स कम है हमारे पास, जब भी आएंगे हम बराबर एक करेंगे। आपसे अदबन गुजारिश है साहब, थोड़ा यहाँ से वहाँ तक इधर उधर हो जाता मामला, अगर उस भी जगह एक आउटपोस्ट का अगर क़याम अमल में लाते हैं तो बहुत हद तक कंट्रोल होता है। और मुबारकबाद देता हूँ मैं आपको, एक मुद्दत के बाद निज़ामाबाद में वो चीज़ दूर हुई जो चीज़ की ज़रूरत थी। बहरहाल काबिल मुबारकबाद है आप, और हम तो सुकून की नींद सो रहे अहमदपुरा कॉलोनी वाले, क्योंकि रात भर कारोबार था। साहब के भी इल्म है वो चीज़ को, जब भी पुलिस की गाड़ी आती थोड़ी देर के लिए कारोबार बंद कर लेते, गाड़ी जाते फिर कारोबार चालू हो जा रहा था। अब एकदम साहब आपकी विजिट के बाद बिल्कुल साइलेंट है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। खुदा हाफिज। मैं निज़ामाबाद और ऑनियन मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आप तमाम को ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको जब साहब बोलेगा ऐसा कैमरे लगाना है, हम बोले भाई सही अच्छा है,
तो हम लोग भी जो है साहब के बोलने पे जो भी हुआ हम करें, और इसी तरह से आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। अभी एसीपी साहब बोले कई एक्सीडेंट हो रहे थे सर, नाइट में हो रहे, वो एक्सीडेंट्स उन्होंने फास्ट गाड़ी मार के चले आ रहे, वो इंसान मर जा रहा, उसको छोटे छोटे बच्चे रह रहे, मगर गाड़ी ट्रेस आउट नहीं हो रहा। अब वो कई केसेस परसों भी एक 8-10 केसेस ट्रेस आउट हुए सर, एक 1 आवर के अंदर करे साहब होगा। ये खुशी की बात ये है, पहली बात मैं हमारे एसोसिएशन और सबको मेरा सलाम कहता हूँ, नमस्ते कहता हूँ। आप डोनेशन दिए, ये अच्छी बात है। और अपन लोग ये हालात क्या है, पुलिस अकेले ही हर चीज़ नहीं कर सकते, अपन हर एक डोनेशन करके और अपन भी सिविल पुलिस बल के अपन काम करेंगे तो ये हालात अपने अच्छे होंगे और अपन बेहतर रहेंगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ बंद हो रहा, ये भी अच्छी बात है सर। प्रॉब्लम तकरीबन ख़त्म होगा सर, ये 10:30 बजे बंद हो रहा, 11 बजे तक सब चले आ रहे, कोई 10-15 मिनट इधर उधर हुआ तो अपने लोग भी छोड़ दे रहे घर को जाने के लिए। ये अच्छा हो रहा सर, आपको भी शुक्रिया सर। आप कोई मामले में, अच्छाई के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे, मैं देख रहा हूँ सर। ये बेटिंग हुआ तो क्या है, हर चीज़ में आप टाइट है सर। आपको हमारे सबके तरफ से, हमारे प्रेस वाले भाइयों की तरफ से, हमारे वास्ते सबके तरफ से, निजामत के तरफ से आपको शुक्रिया कहते हैं साहब हम, क्योंकि ये ज़रूरी है सर। अगर ये अपन नहीं करेंगे तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बनेगा, बच्चे खराब हो गए तो अपना देश खराब हो गए जैसा सर। इसलिए मैं ये आपको कहते हुए, मेरे को मुख्तसर जो वक्त दिया गया उसके लिए मैं सलाम कहते हुए, नमस्ते कहते हुए और सबको शुक्रिया सर, नमस्ते।